तो बाबू अब हम लोग इस वीडियो में नया टॉपिक पढ़ेंगे, है ना। जो लिखा गया है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इसको संक्षिप्त में यू द्वारा सूचित करते हैं। एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसको भी द्वारा डिनोट किया जाता है। इन्हीं दोनों का हिंदी हमने यहाँ लिखा है। इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को हिंदी में विद्युत स्थिर ऊर्जा कहते हैं, है ना। और एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हिंदी में विद्युत विभव कहा जाता है, जिसे भी द्वारा डिनोट किया जाता है। तो इन दोनों टॉपिक को स्टार्ट करने के पहले इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताएंगे, जिस बेसिक कॉन्सेप्ट को समझकर आप इस टॉपिक के बारे में आसानी से डील कर सकते हैं, है ना। तो वह बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, जरा ध्यान दीजिएगा। यहां हम हेडिंग बनाते हैं इन कॉन्सेप्टों के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट। ओके, ये बेसिक कॉन्सेप्ट नंबर एक एक करके हम डील करते हैं, है ना। एक एक करके हम डील करते हैं। इन टॉपिक के लिए हम क्या क्या बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट में हम एक नंबर देखते हैं कि आप लोग दो चार्ज लिया करते थे, जैसे प्लस Q1 और इससे कुछ दूरी पर प्लस Q2। दिन दोनों चार्ज के बीच की दूरी हम स्मॉल r लिया करते थे। तो आप जानते हो कि जब ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो इन दोनों के बीच में जो लगने वाला फोर्स है, इस फोर्स को कूलम्बिक फोर्स कहा जाता है, जिसको हम लोग कूलम्बिक फोर्स कहते हैं। यानी F इक्वल टू आप लोग पढ़े हैं K इंटू Q1 इंटू Q2। ये यहाँ पर हम Q1 कैपिटल लिए हैं, तो कैपिटल Q1 इंटू Q2 बट्टा दोनों के बीच की दूरी को r²। ये हमने पढ़ लिया है, याद आ रहा है। ये चीज हमने Q1 Q2 बाई r², जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स के नाम से जानते हैं। अब देखिए, एक आपने तीव्रता भी पढ़ा है, याद होगा E इक्वल टू यहाँ पर K इंटू Q बाई r²। ये चीज भी आप लोगों ने पढ़ा है। दो फॉर्मूला आप लोग बिल्कुल आसानी से पढ़ चुके हैं। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी को देखिए U से डिनोट करते हैं, इसलिए U बराबर लिख सकते हैं K यहाँ Q1 इंटू Q2 बाई R, है ना। एक फार्मूला ये निकल गया। मीन्स इस टॉपिक का फार्मूला इतना हमने लिख दिया। और यहाँ पर विभव को यहाँ लिखे हैं, देखिए विद्युत विभव को V से डिनोट करते हैं। तो इसका फार्मूला आप लोगों को हम पढ़ाएंगे यहाँ K Q बटा R। ये देखिएगा, हम यहाँ पर इसलिए दोनों के बीच में हम रिलेशन कायम किए कि आप ये देख सकते हो, इसका कंपेयर आप इससे कीजिए और इसका कंपेयर आप इससे कीजिए। यदि ये फॉर्मूला आपको याद है तो ये भी फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा। अगर ये आपको याद है तो ये भी आपको याद रहेगा। इसीलिए इसको याद रखने के लिए हमने यहाँ पर दोनों फार्मूला के बीच कंपेयर कराया। इन दोनों फार्मूला के बीच कोई खास अंतर नहीं है, बस थोड़ा सा का अंतर है। देख लीजिए क्या अंतर है। यहाँ पर देखिए ये K है, यहाँ भी K है, यहाँ Q1 इंटू Q2 है, यहाँ भी Q1 इंटू Q2 है, लेकिन नीचे ये r² है और इसमें देखिए r है। तो आप ही बताओ, जब ये फॉर्मूला याद है कि F इक्वल टू K इंटू Q1 इंटू Q2 बाई r², तो क्या आप U का फॉर्मूला मीन्स पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला याद नहीं रख पाइएगा। सिर्फ याद क्या रखना है कि यही फॉर्मूला यहाँ लिखना है U बराबर, लेकिन यहाँ r² है तो यहाँ हमें r देना है, बस यही अंतर है। तो आपसे अब से कोई भी आपसे पूछे कि बताइए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप आसानी से बता दोगे कि K इंटू Q1 इंटू Q2 बाई R। बिल्कुल आसानी से, यदि तुम्हें ये याद है तो ये तो आसानी से याद हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से अगर इस फॉर्मूला की बात करें तो देखिए E बराबर K इंटू Q बाई r²। R क्या है, तो दोनों चार्ज के बीच की दूरी होगा, है ना। तो इसमें विभव बराबर क्या होता है, K Q बाई R। सेम चीज देखिए, है ना, सेम चीज, लेकिन अंतर क्या है, यहाँ r² है और यहाँ पर क्या है R। तो हमें उम्मीद है ना,
कि ये दोनों फार्मूला आपको याद हो जाएगा अभी का अभी। कोई भी पूछे आपसे स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला बताइए, विद्युत स्थिर ऊर्जा का फार्मूला यानी पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, तो K इंटू Q1 इंटू Q2 बाई R होगा। कोई पूछे विद्युत विभव का फार्मूला क्या होता है, तो आपको याद हो गया होगा K इंटू Q बाई R, यानी यही फार्मूला बोलना है। लेकिन इसमें अगर ये पूछा जाए तो R स्क्वायर कर देना है, ये पूछा जाए तो R स्क्वायर कर देना है, लेकिन यू पूछा जाए तो सिर्फ R, यहाँ भी पूछा जाए तो सिर्फ V। तो आपको हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छा से ये फार्मूला कॉन्सेप्ट हो गया होगा। अब सवाल ये है कि ये फार्मूला की प्राप्ति हम कैसे करेंगे, कैसे हम इसको निकालेंगे, यही इस टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं, है ना, कि ये कैसे आ जाता है u इजकल टू इतना और v इजकल टू इतना, तो इसको हम लोग ज्ञात भी करेंगे, है ना। तो अगला दूसरा नंबर हम बता रहे हैं, कॉन्सेप्ट नंबर 2, यहाँ हेडिंग लगा देते हैं 2 नंबर कॉन्सेप्ट में। 2 नंबर कॉन्सेप्ट में आपको क्या करना है, ध्यान दीजिए। 2 नंबर में आप लोगों को जो हम फर्स्ट ईयर में पढ़ाए हैं वही कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे। जैसे आप लोग पढ़े होंगे वर्क, पढ़े हैं ना, वर्क, वर्क को हिंदी में कार्य के नाम से जाना जाता है ना, वर्क, वर्क मीन्स कार्य, या इसी को भी कहा जाता है वर्क डॉन। वर्क डॉन का हिंदी क्या होता है, तो किया गया कार्य, किया गया कार्य, इसको हिंदी में हम कहते हैं छोटू किया गया कार्य। तो ये आप देखिए, ये टॉपिक आपको पढ़ना है कि आखिर वर्क क्या है ना। आप लोग परिभाषा भी जानते हैं कि F इंटू एस, दोनों वेक्टर में F इंटू एस के डॉट प्रोडक्ट को ही कार्य कहा जाता है, ये आप लोग पढ़े हो, है ना। लेकिन यहाँ पर हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट देने वाले हैं। जैसे मान लीजिए कि यह एक सरफेस है, देखिए दोस्त, ये एक सरफेस हमने बना दिया और यहाँ पर एक ब्लॉक ले लिया, ब्लॉक मतलब पीठ, है ना, ये ओके। चलिए यहाँ पर हमने क्या किया, एक धागा से इसको बांधा और यहाँ एक पुली मान लीजिए लटका हुआ है, ये किसी दृढ़ आधार से मान लीजिए लटका है, यहाँ से धागे से बांधकर इस पुल्ली पर लेकर के गया और इस पुल्ली से होते हुए इस धागा को हम एक लड़का को यहाँ खड़ा करा दिए, मान लीजिए इसका नाम है मंगरुआ, है ना। ये क्या कर रहा है, इसको नीचे की तरफ खींच रहा है ना, ये जो लड़का है इसको खींच रहा है। तो स्वाभाविक है कि पुल्ली ऐसे घूमेगा, है ना, और इसके द्वारा इस पिंड पर बल लगेगा, जो बल को, जिस बल को हम F द्वारा डिनोट करेंगे। लेकिन ये पिंड क्या टंगा जाएगा, नहीं, कुछ दूरी तक आएगा फिसल करके, मान लीजिए यहाँ तक ये पिंड फिसल करके आया, मान लीजिए। तो कैसे आया, आखिर ऐसे यहाँ से यहाँ चला गया, कैसे, जब इसको इस डायरेक्शन में फोर्स लगा। जब इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर थीटा एंगल बनेगा। तो इस फोर्स का जो मान होता है वह F cos थीटा होता है, आपको हमने पढ़ा है फर्स्ट ईयर में, F cos थीटा। ये F cos थीटा के कारण इस पर जो बल लगता है F cos थीटा लगता है, इसके कारण ये पिंड खिसक के यहाँ से यहाँ तक चला गया। तो हम मान लेते हैं कि इन दोनों पिंडों की जो दूरी है, ये यहाँ से यहाँ तक खिसक के गया है, जो dr दूरी पर गया है। d क्या है, अल्पांश दूरी है, यानी dr अगर कहे तो वेरी स्मॉल डिस्टेंस, इसको लिख सकते हैं वेरी स्मॉल डिस्टेंस, वेरी स्मॉल डिस्टेंस यानी बहुत छोटा सा दूरी है। तो W इजकल टू क्या होता है, आपको याद होगा कि F डॉट dr, यहां लिखेंगे, ये होगा dr, है ना। अब एक बात बताइए, यहां पर आप लोग पढ़े हैं वेक्टर A डॉट वेक्टर B बराबर A इंटू बी कॉस थीटा। आप लोग इस फॉर्मूला को फर्स्ट ईयर में पढ़े हो कि A डॉट B बराबर ए बी कॉस थीटा होता है। तो ठीक उसी तरीके से अगर हम इसको तोड़े तो F यहाँ होगा dr cos थीटा। लेकिन एक बात और देखिए, जब यहाँ dr लिए हैं तो यहाँ पर किया गया कार्य क्या होगा, dw। जब यहाँ dr है माने अल्प दूरी जब खिसका है तो इसका मतलब हुआ कि अल्प कार्य हुआ है,
यानी थोड़ा सा जब ये खिसका है तो इसका मतलब क्या होगा कि थोड़ा सा वर्क हुआ है, तो थोड़ा सा वर्क का मतलब हुआ DW, इसीलिए हमने यहाँ DW लिख दिया, है ना। बातें समझ में आ। अब वीडियो को आप रोक कर पहले इतना नोट करें, फिर हम अगले वीडियो में इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। ओके, नोट करें पहले।